41 नंबर क्वेश्चन है, 3 ओम, 2 ओम और 5 ओम के क्रमशः 3 प्रतिरोधों को 12 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा। देखिए हमें सर्किट का जो है रेजिस्टेंस बताना है, यानी हमें रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन को सिर्फ आप समझिए, कुछ नहीं करना, ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करना है कि 3 ओम, 2 ओम और 5 ओम के क्रमशः 3 प्रतिरोध हैं, 3 प्रतिरोध हैं जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। जब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो हमें 12 वोल्ट बताया है, लेकिन 12 वोल्ट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बोल रहा है कि परिपथ का कुल यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, सीरीज में हमेशा क्या होता है, जुड़ता है। तो 3 2 5, 3 2 5, 5 5 10, तो क्या हो जाएगा आपका टोटल कितना हो गया, 10 ओम हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 10 ओम होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, 6 ओम के प्रत्येक 3 प्रतिरोधों को 6 वोल्ट की सप्लाई के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए 6 ओम के 3 प्रतिरोध हैं जिन्हें हम 6 वोल्ट की सप्लाई के साथ समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं। अभी मैं जस्ट पहले क्या किया था, उसमें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया था, और यहाँ पर क्या है, समांतर क्रम। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, बोला है कि हमें परिपथ का कुल रेजिस्टेंस बताना है, यानी जो आपको 6 वोल्ट की सप्लाई दिया है इससे हमें मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए 6 ओम के 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में निकालने के लिए हमें बटा में निकालना होता है। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो हम 6 6 6, ठीक, इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम आपका 6 आएगा। ठीक, तो 6 जब एलसीएम आएगा तो 6 कम 6, 6 कम 6, 6 कम 6, यानी ऊपर में हम गुना करेंगे, यानी 1 1 1 जोड़ देंगे तो 1 1 1, यानी क्या आएगा आपका 3, यानी 3/6 आएगा। ठीक है, तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, यानी क्या आ गया 1/2, यानी 2 ओम क्या हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। 43 नंबर क्वेश्चन है, 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ 14 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम का मतलब क्या होता है आपका, पैरेलल होता है। परिपथ का कुल प्रतिरोध यानी हमें रेजिस्टेंस बताना है। देखिए अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में मैं आपको सॉल्व कराते आ रहा हूं, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए ठीक जैसे पहले मैं किया हूं उसी तरह ये भी करना, मैं आपको बता रहा हूं। देख कैसे करना है, यहाँ पर समांतर क्रम, ध्यान दीजिएगा समांतर क्रम में निकालना है तो क्या करेंगे, उसे बटा में करेंगे। ठीक है, तो जो 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ जोड़ा गया है इसे 12 वोल्ट से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 14 ओम और 6 ओम से हमें मतलब है। ठीक है, 14 ओम और 6 ओम से हमें मतलब है, तो हम क्या करेंगे, देखिए 1 बटा आपका 14 प्लस 1 बटा आपका 6। देखिए जोड़ने की बात कर रहा है, जब हम जोड़ेंगे तो हम प्लस का चिन्ह करेंगे, हटाने की बात नहीं कर रहा। जब हम यदि हटाने की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 14 और 6 का एलसीएम कितना आएगा आपका 42 आएगा। ठीक, तो 14 क्या 42, यानी 3 एक कम 3, यानी ऊपर जाएगा क्या 3 प्लस 6, 6 सत्ते 42, 7 6, 6 सत्ते आपका 42, तो 7 एक कम 7। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो आपका हो जाएगा कितना 7 3 10, 10/42। तो हम क्या करेंगे, इसे पलट देंगे तो आपका आएगा कितना 42/10। जब हम 42 में 10 का डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा 4.2, 4.2 ओम हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। 44 नंबर क्वेश्चन है, जब एक उच्च प्रतिरोध को यानी रेजिस्टेंस को निम्न प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो मिश्रित प्रतिरोध क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि यह आपका निम्न प्रतिरोध से अधिक होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, 60 वाट और 100 वोल्ट और 100 वाट 100 वोल्ट के दो लैंपों को 200 वोल्ट की सप्लाई के साथ श्रेणी में जोड़ा जाता है तो लैंपों में धारा क्या होगी। देखिए जब हम
किसी बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उसकी धारा क्या होगी, समान हो जाएगी। यानी 100 वाट को जो है आपका 100 वोल्ट की यानी क्षमता वाला बल्ब है, ठीक है। देखिए दूसरा 100 वाट 100 वोल्ट का क्षमता है, तो दोनों को क्या कर दिया, सीरीज में जोड़ करके 200 वोल्ट की सप्लाई दे दिया, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, उसकी धारा क्या होगी, समान होगी। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। किसी भी बल्ब को हम यदि श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उसकी धारा क्या होगी, समान होगी, यानी धारा क्या होगी, समान होगी। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, नीचे चित्र में समान मान के प्रतिरोध वाले 4 परिपथ जुड़े हैं, इनमें से कौन सा परिपथ सबसे कम धारा प्राप्त करेगी। देखिए क्या बोल रहा है कि 4 सर्किट बने हुए हैं, पैरेलल सीरीज में सब जुड़े हुए हैं, रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, तो उसमें हमें क्या बताना है कि सबसे कम धारा यानी किस में होगी। तो मैं आपको बता दूं कि जब दो रेजिस्टेंस जुड़े हैं यानी धारा क्या होगी, रेजिस्टेंस जब धारा बढ़ेगी तो धारा की रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, यानी सीरीज में, ध्यान दीजिएगा सीरीज में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। यह एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धारा किसमें कम होगी, दो रेजिस्टेंस को हम सीरीज में जोड़ेंगे तो उसकी धारा क्या होगी, कम होगी। 47 नंबर क्वेश्चन है, 10 ओम 12 ओम और 24 ओम के तीन प्रतिरोधों को 250 वोल्ट की सप्लाई के साथ समांतर में जोड़ा जाता है, प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर का मान क्या होगा। यानी प्रत्येक प्रत्येक पर विभवांतर यानी वोल्टेज का मान क्या होगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यह पूछ रहा है कि अलग अलग जो रेजिस्टेंस है उन पर जो वोल्टेज सप्लाई दी गई है यानी 250 वोल्ट क्या होगा, उस पे सभी पे समान होगा, अलग अलग नहीं होगा, सब पर समान होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए परिपथ का मिश्रित प्रतिरोध होगा। यह देखिए यह एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक चीज ध्यान दीजिए कि 8 ओम के दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ा गया, ध्यान दीजिएगा पैरेलल सीरीज सब इसमें है, और 9 ओम के तीन रेजिस्टेंस को जोड़ा गया। हमें उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप समझ रहे होंगे, और मैं आपको जस्ट पहले ही आपको सारे क्वेश्चन को क्लियर करता आ रहा हूं, इसलिए इस क्वेश्चन को आपके लिए कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें कुछ करना भी नहीं है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कैसे करना है, ध्यान से देखिए मैं आपको बता रहा हूं इसमें क्या करना है। देखिए 8 ओम के आपके दो रेजिस्टेंस है, क्वेश्चन को आप समझिए, देखिए कैसे सॉल्व मैं कर रहा हूं, ठीक है। यह एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, ऐसा कोई नहीं बताएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए 8 ओम के दो रेजिस्टेंस, हम क्या करेंगे पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए 1/, ध्यान से देखिए 1/8 प्लस 1/8, ध्यान दीजिए इसका एलसीएम कितना आएगा। ऐसा मैं आपको बताऊंगा कि जिंदगी भर आप नहीं भूलेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए 8 का एलसीएम क्या आएगा आपका, 8 आएगा, ठीक। तो जब 8 आएगा तो 8 एक कम 8, 8 एक कम 8, यानी ऊपर वाले से गुणा करेंगे, तो 8 एक कम 8 यानी एक एक कम है, एक एक कम है, ठीक। तो आ जाएगा कितना 2। देखिए 2 एक कम 2, 2 दूनी 2 एक कम 2, 2 चौको 8, ठीक। तो आ गया कितना 1/4, ध्यान दीजिए 1/4 है तो पलट देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक, समझ गए। उसके बाद दूसरे को भी ठीक इसी तरह करना है, क्या करना है 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 9 आएगा, ध्यान दीजिएगा जब 9 आएगा तो एलसीएम 9 आएगा, 9 कम 9, 9 कम 9, 9 कम 9 यानी 9 कम 9, 9 कम 9, 9 कम 9, ठीक। यानी एक कम एक कम ऊपर गुणा कर लेंगे तो आपका क्या आएगा 1 1 2 1 3, ऊपर जोड़ देंगे तो आएगा 3, ध्यान दीजिएगा। फिर 3 एक कम 3, 3 तरीके 9, यानी आया कितना 1/3, तो हम इसे पलट देंगे तो आएगा कितना 3। देखिए पहले वाले का कितना रेजिस्टेंस आया आपका 4 ओम आया, दूसरे का कितना आ गया आपका 3 आ गया, तो टोटल कर लेंगे 4 और प्लस 3 कितना होगा टोटल 7 ओम। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं।